हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 25 अक्टूबर को आपका सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम होना स्केड्यूल्ड है एंड उसके लिए हम आपके लिए एक फ्री ऑफ द कॉस्ट 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड टीयर 2 इंग्लिश क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस करवाई जा सके, आपका स्कोर बूस्ट किया जा सके, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीक्यूआरएस यानी पैरा जंबल्स या सेंटेंस अरेंजमेंट। किस दिन ये क्वेश्चंस कंडक्ट हुए थे? ये क्वेश्चंस आए थे आपके 3 मार्च 2023 के ऑफिशियल एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम 9 सेशन अभी तक कर चुके हैं। दिस इज अवर 10th सेशन, पार्ट 10 एंड इससे पहले आपको 9 सेशंस को देखना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप यहां तक आए हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप डे 1 से शुरुआत कीजिए, जिसमें हम सेक्शन वाइज, जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस को एक सेक्शन में, वोकैब एंड इडियम्स के क्वेश्चंस को सेकंड सेक्शन में लेकर चले हैं। इसी तरह से हम फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट को अलग, पीक्यूआरएस पैरा जंबल्स को अलग एंड पैसेजेस को अलग सेक्शन में लेकर चले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं पीक्यूआरएस यानी पैरा जंबल्स का एंड सोल्व करते हैं हमारे पीक्यूआरएस पैरा जंबल्स को। पीक्यूआरएस जब हमने लास्ट सेशन में सोल्व किया था तो मैंने आपको उसके 2-3 तरीके बताए थे। एक, मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको अपने पूरे पैसेज का मेन सब्जेक्ट ढूंढना है। इंट्रोडक्शन किस चीज का किया जा रहा है सबसे प्राइम बेसिस पर, उसको पकड़ते हुए लिंक बनाते हुए हमें चलना है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे एंड इस रास्ते पर आपके ऑप्शंस एलिमिनेट होते जाएंगे। जो ऑप्शंस आपके कटते जाए उनको काटते जाना। देखना, आपको लगेगा ये कि पैसेज मुश्किल था, लेकिन ऑप्शंस इतने सीधे गिवन थे कि 1 या 2 सेंटेंस को पकड़ते ही हम पूरा का पूरा ऑप्शन, उसका ऑप्शन टिक करने की पोजीशन में पहुंच जा रहे थे। पढ़ते हमारा पहला पैसेज। So sentences of a paragraph are given below in a jumbled order। ठीक है, इनको हमें रीअरेंज करना है। हम पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है She shot the movie on the widest canvas possible। ओके, देखिए पहला सेंटेंस मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आधे पे रुक गया हूं एंड ये हमारा सेंटेंस, यहां से हमारी शुरुआत नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, सीधी उसकी बात करते हैं। यहां पे आपका सब्जेक्ट है एक प्रोनाउन से, She shot the movie। ठीक है, she किसके बारे में बातचीत की गई है? क्या हमें अभी तक मालूम चला है? नहीं। क्या ये हमारे लिए अननोन नहीं है? इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हमारा इसके साथ, अननोन है ये हमारे लिए। सेकंड चीज, शी शॉट द मूवी। द मूवी यानी कि डेफिनेट कोई मूवी है, डेफिनेट मूवी है, सो उसका नाम आया होगा जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। सो अगर उसका नाम आया है तो ये मूवी भी हमारे लिए कैसी है? अभी तक अननोन है, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। सो ये पहला सेंटेंस नहीं हो रहा है। क्या ए से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं, अच्छी बात है, स्टार्ट नहीं हो रहा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या उससे कोई पॉसिबिलिटी बनती है। शी सेड लास्ट ईयर दैट। ठीक है, यहां से भी हमें नहीं पता चल रहा किसके बारे में बातचीत चल रही है। यहां से भी हमारे लिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो अननोन ही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। पॉली lends the central conversation a visual gravitas normally reserved for epics। यहां पे हमें इंट्रोडक्शन मिला है। ठीक है, क्या नाम है हमारे ये जो शी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे शी से, उसका नाम क्या है? पॉली। तो यहां पॉली के बारे में बात क्या करते हैं? पॉली लेंस द सेंट्रल कन्वर्सेशन ऑफ विजुअल ग्रेविटास, यानी पॉली जो है, जो मुख्य बातचीत है, उसको एक विजुअल ग्रेविटास यानी कि एक गंभीरता देती है, नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स, जो महाकाव्यों के लिए रिजर्व होती है नॉर्मली। ये भी बेशक इंट्रोडक्शन आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है द सेंट्रल कन्वर्सेशन। कौन सा सेंट्रल कन्वर्सेशन? उस मूवी के सेंट्रल कन्वर्सेशन की बातचीत चल रही होगी, राइट। इस मूवी के, ये मूवी का नाम तो है नहीं द सेंट्रल कन्वर्सेशन, उस मूवी के अंदर एक सेंट्रल मुख्य बातचीत चली है जिसका हवाला यहां दिया गया है एंड ये मुख्य बातचीत किस मूवी की है अभी तक नहीं पता।
पॉली से इंट्रोडक्शन हो गया, मूवी से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है अभी। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, विमेन टॉकिंग अडेप्टेड बाय, ओके, मूवी का नाम हमें मिला है यहां से दोस्तों, विमेन टॉकिंग। मूवी का नाम क्या है जिस मूवी के बारे में बात की जा रही थी, विमेन टॉकिंग। सो विमेन टॉकिंग नाम मिला है, विमेन टॉकिंग अडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पॉली, ओके। यहां इसका भी एक्चुअल इंट्रोडक्शन यहां है, पूरा नाम यहां मिला है। सो ये सेंटेंस डेफिनेटली पहला सेंटेंस नहीं हो रहा, क्योंकि पॉली उसका सरनेम है एंड हमें एक्चुअल इंट्रोडक्शन यहां से मिला है सारा पॉली से, ठीक है। फ्रॉम मीडियम टॉर्च 2018 नॉवल इज वाइब्रेंट सिनेमा, पहला सेंटेंस डेफिनेटली आपका ये है। आपको इंट्रोडक्शन मूवी के नाम का, आपको उसके डायरेक्टर के नाम का इंट्रोडक्शन यहां से मिला है। सो डी शुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस इन दिस अरेंजमेंट। तो जो डी से नहीं है उस ऑप्शन को हटा दीजिए आप। आगे देखते हैं। अब देखिए, विमेन टॉकिंग, यहां मूवी का इंट्रोडक्शन हुआ, यहां आपके डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, जिस डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ उसी के बारे में अगली बात बोली गई है, एंड जिस मूवी का इंट्रोडक्शन हुआ उसी के बारे में बोला गया है। देखिए, विमेन टॉकिंग यानी औरतें बात कर रही हैं, या औरतों की जो बातें हैं, उस बातें हैं तो मुख्य बातचीत होगी कोई, उसके बीच में कोई तो कन्वर्सेशन होगी जिसके नाम पे टाइटल लिखा गया है। सो मूवी का नाम विमेन टॉकिंग एंड सारा पॉली को यहां से इंट्रोड्यूस करके देन पॉली का नाम दोबारा लिया गया है एंड विमेन टॉकिंग की सेंट्रल कॉन्वर्सेशन की बात की गई है। सो ये जो सी सेंटेंस है ये इस डी की ही लिंकेज में आ रहा है, डी के बाद डायरेक्ट सी आता हुआ हमें यहां से पता चल रहा है। सो डी के बाद ऑप्शन आना चाहिए आपका सी, ठीक है। तो पॉली लेंस द सेंट्रल कन्वर्सेशन ऑफ विजुअल ग्रेविटास, गंभीरता प्रदान करती है, नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स, यहां तक है। आगे पढ़ते हैं क्या हमारे पास चीजें हैं। डी एंड सी दो ऑप्शन ये सही है मेरे अकॉर्डिंग, ये ऑप्शंस के हाई प्रोबेबिलिटी बनेंगे डी सी से। देखते हैं आगे पढ़ते हुए। शी शॉट द मूवी, अब हमें पता है शी कौन है, मूवी कौन सी है। She shot the movie on widest canvas possible using the same kind of equipment that captured Star Wars landscapes and applied a muted color grading to every frame. ये sentence number A. Then she said last year that she wanted the ensemble film to look like a faded postcard. देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है उसने वाइडेस्ट कैनवास पॉसिबल पे शूट किया और अप्लाई किया क्या, एक म्यूटेड कलर ग्रेडिंग। म्यूटेड का मतलब होता है दबा हुआ कलर ग्रेडिंग, ठीक है, जो उभर कर नहीं आ रहा है। क्यों, यहां पर उसने वो चीज बोलकर उसका रीजन कहां दिया है कि वो चाहती थी कि एक फेडेड पोस्टकार्ड दिखे, ठीक है। सो आपका सेंटेंस नंबर ए पहले आना चाहिए एंड ए का रीजन क्या है वो बी में दिया हुआ है। सो डी सी ए बी आपका करेक्ट ऑप्शन ये है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो हमें लग रहा था कि हमारा सही होगा वही इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आई होप यहां पे आप स्टोरी की लिंकिंग बना पाए हैं, एक सेंटेंस को दूसरे से लिंक कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब है, जुकाम सा हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आपको आवाज ठीक ठाक मिल जाएगी। दूसरा देखते हैं हम। ऑन द फर्स्ट सेंटेंस है ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, यहीं पर फुल स्टॉप, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपका पहला सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, उस दिन के बारे में बात की जा रही है। कौन सा दिन, जिसका इंट्रोडक्शन हमसे अभी तक नहीं हुआ है। सो उस दिन को ढूंढो सबसे पहले इस सेंटेंस पे आने से पहले। यहां पे इस सेंटेंस को रोका मैंने। I did not know what the future held of marvel or surprise for me। ठीक है, ये उसने आगे की कोई बात बोली होगी। सेंटेंसेज की लेंथ देखकर घबराना नहीं है, ऑप्शंस बहुत आसान करके देंगे इसे, डोंट वरी। तीसरा देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर। ठीक है, देखिए हमने यहां पर डे की बात की थी, उस दिन की बात की थी, उस दिन, अब उस दिन कौन सा दिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ। यानी कि ये जो भी ऑथर है ये अपनी लाइफ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो इसको याद है उस दिन की बात कर रहा है। सो दिन की यहाँ पे शुरुआत हुई एंड सी ऑप्शंस में आपको दिन, सी ऑप्शन में आपको दिन मिला एंड उसके बाद आपको दिखा कि ए ऑप्शन में आप
उस दिन की बात करके आए थे। तो आपको इतना तो दिखाया कि सबसे पहले सी में एक दिन की बात की गई है, देन ए में उस दिन के बारे में दोबारा बात की गई है। तो क्या मैं कह सकता हूं सी जो है वो ए से पहले आएगा? ऑप्शन यहीं से देख लो, ए सी से पहले आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कट जाएगा सीधा सीधा। सी ए से पहले आ रहा है, इसको देखते हैं। सी ए से पहले आ रहा है, सी ए से पहले आ रहा है, ठीक है। तीन ऑप्शंस में सी जो है ए से पहले आ रहा है एंड एक ऑप्शन में नहीं आ रहा था, वो हमारा हट गया है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Anne Mansfield Sullivan came to me, and I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between फालतू की चीजें बोली हुई लग रहा है सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए। द आफ्टरनून सन, ओके, यहां पर हमें देखना होगा किस तरह से अब लिंक बनेगा। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. So यहां पर एक चीज पता चल रही है कि ये जो ऑथर है ये कहीं धूप में बैठा हुआ है। आफ्टरनून सन है एंड इसके चेहरे पर धूप पड़ रही है, ये धूप में बैठा हुआ है। एंड माई फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन फैमिलियर लीव्स, एंड पत्तियों पर ये हाथ फिरा रहा है। सो ये कहीं धूप में बाहर बैठा हुआ है, तो हमें देखना है कि कैसे कनेक्शन बैठ सकता है। ऑन द आफ्टरनून, ठीक है, यहां आफ्टरनून सन की बात हुई थी एंड यहां भी दिन की बात हो रही है, तो देखते हैं। ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे आई स्टूड ऑन द पोर्च डम expectant and guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. So I went to the door and waited on the steps. So I went to the door and waited on the steps, और सीढ़ियों पर इंतजार करने लगा। So मैं दरवाजे के पर गया और सीढ़ियों पर इंतजार गया करने लगा। यहां पर आपको दिख रहा है ये जो सेंटेंस नंबर ए है, इसमें ये जो ऑथर है ये दरवाजे से बाहर जाकर सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा है, और फिर कहता है कि ये जो आफ्टरनून सन है ये इसके चेहरे पर पड़ रहा था, अपने फिंगर्स के बारे में बोल रहा था। सो आपको ये पता चल रहा है कि पहले वो बाहर गया है और फिर वो धूप उसके ऊपर पड़ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो ए है ये डी से पहले आएगा, ये जो ए है ये डी से पहले आएगा सीधा सीधा, क्योंकि वो पहले बाहर गया फिर धूप उसके ऊपर पड़ी। सो यहां ए है तो मैं कह सकता हूं डी ए के बाद आएगा कहीं ना कहीं। सो आपके पास एक सीक्वेंस बना सी ए डी। देखते हैं और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। सी ए डी, ये मेंटेन्ड है, सी ए डी, सी डी ए, ये आपका ऑप्शन हट गया है, ठीक है। अब बी को और देख लेते हैं। I did not know what the future held of marvel or surprise for me, क्या मेरे लिए सरप्राइज था फ्यूचर में। And anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. Okay, C A हमारा C है, the most important day I remember in all my life, and C के बाद A आया आफ्टरनून में, उस दिन के इवेंटफुल डे के आफ्टरनून में, फिर वो धूप पे गया। जब तीन आपके पास आ गए हैं तो चौथा सीधा सीधा हो जाएगा ना। जब तीन आपके पास सीक्वेंस में आ गए हैं कि पहला था सी एंड वहां पर एक डे की बात की गई, कौन सा दिन, जो जिसकी बात दोबारा यहां की गई, तो सी के बाद ए आया एंड आफ्टरनून में वो बाहर गया। आफ्टरनून कब, जब उस आफ्टरनून का सन वहां उसके ऊपर पड़ रहा था, उसके चेहरे पर। तो सी से ए पर गए, ए से डी पर गए, बच गया बी, सी ए डी बी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहां पर देखना है आपने कि पैसेज कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके जो ऑप्शंस है वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। आपको बस एक सीक्वेंस बनाते हुए चलना है वहां से। तो आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं क्या है हमारा। सेंटेंस नंबर ए, व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी ह्यूमंस लुक आउट फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ इनइफेक्टिव रैशनल थिंकिंग ड्यूरिंग कंपेलिंग कंफ्यूजिंग सिचुएशंस। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि इसने एक सिचुएशन से इंट्रोडक्शन करवाया है हमारा। बी पॉइंट देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू हिम नहीं हो सकता पहला सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू हिम, किसके बारे में बात की जा रही है, हिम कौन है हमें नहीं पता, देखते हैं किसी का नाम आता है तो। थर्ड पे चलते हैं, रॉबर्ट बी सियाल्डिनी, मिला हमें सब्जेक्ट मिला है, इंट्रोडक्शन मिला यहाँ पर, ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पहला सेंटेंस हो, आगे पढ़ के देखते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सी है ये बी से पहले आएगा, जो मैं सीधा लिख सकता हूं कि सी आपका बी से पहले आ रहा है, क्योंकि ये जो हिम है यहां पर उसका इंट्रोडक्शन मिल चुका है हमें। रॉबर्ट बी सियाल्डिनी एक्सप्लेन्स दिस रिएक्शन, ओके ये नहीं है पहला, ये पहला नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है इस रिएक्शन को। किस रिएक्शन को, जिसकी हमने कहीं कहीं पर बात की होगी या किसी उस रिएक्शन की बात करेंगे। सो ये बेशक आपका सब्जेक्ट है, इस पर्सन से इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, लेकिन एक बिहेवियर से, एक रिएक्शन से, एक फिनोमिना से आपका इंट्रोडक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन के बाद का सेंटेंस है। सो डेफिनेटली इस सी से पहले कोई सेंटेंस यहां पर है। देखते हैं, दिस रिएक्शन विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन कॉल्ड प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। चौथा देखते हैं, सिंस वी ऑल प्रेफर टू अपीयर poised and unflustered among others, we are likely to search for answers placidly with brief camouflaged glances at those around us। ठीक है, डी एंड ए, ओके ए से तो ये देखिए सिंस से स्टार्ट हो रहा है, पहला सेंटेंस तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर ए पे एक आपको एक सिचुएशन से इंट्रोडक्शन करवाया है आपका, एंड यहां जो पर्सन से इंट्रोडक्शन है उससे पहले डेफिनेटली कोई सेंटेंस आना चाहिए दिस रिएक्शन की वजह से। सो देखते सी के बाद बी कौन से ऑप्शन में, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, सी बी, यहां बीसी है ये कट जाएगा, बीसी है, बीसी है, तीन ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं दोस्तों, आपके तीन ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, उसको पढ़ के देखते हैं, ए सी बी डी। यहां हमारी सिचुएशन से इंट्रोडक्शन हुआ, हमने बोला था कि ये हो सकता है, बोला इसके लिए भी था, लेकिन बाद में हमारा ये गलत हो गया था कि दिस रिएक्शन की वजह से ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। सो when faced with uncertainty, humans look out for the action of others and become a victim of ineffective rational thinking during compelling confusing situations। This is your first sentence। इसके बाद बात की गई है, रॉबर्ट बी सियाल्डिनी ने एक्सप्लेन किया है इस रिएक्शन को। कौन सा रिएक्शन, ये जो ह्यूमंस है ना, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन को फेस करने के बाद ह्यूमंस का जो रिएक्शन आता है उसको। सो करेक्ट है ए सी बी एंड बच गया आपका डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट आंसर है आपका। आई होप इस तरह से आपको पूरा पढ़ना नहीं है, आपको पूरा समझना नहीं है, आपको जो सीक्वेंस देखना है कि किस तरीके से आप बना सकते हो, कैसे आप ऑप्शंस की मदद ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पैसेज है आपका, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सेंटेंस हो सकता है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहां पर एक सिचुएशन दी गई है कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, सिचुएशन से इंट्रोडक्शन है। दूसरी चीज, एक ग्लोबल वार्मिंग से इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, कि रिजल्ट किसमें हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला पढ़ के देखते हैं, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल thereby drowning many islands and coastal regions। टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग का बेशक ये रिजल्ट हो, लेकिन यहां पर टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग की डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक नहीं दिखाया हमें। थर्ड, द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, देखिए ग्लोबल वार्मिंग को पकड़िए, इस ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बताया जा रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन कहां था, यहां था। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसका रीजन बताया गया। सो डेफिनेटली ए आएगा एंड ए के बाद कहीं पर सी आएगा। सो ए एंड सी का एक सीक्वेंस आपको मिल गया है, ए पहले आएगा सी बाद में, ए पहले 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 सी बाद में। ठीक है, एलिमिनेट अभी तक नहीं हुआ। आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ये दो सेंटेंसेज हो गए, बी एंड डी का लिंक देखते हैं कुछ। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात की, ए एंड डी का भी एक लिंक आ रहा है। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग, ओके, यहां से मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स, यहां पे बर्फ पिघलने की बात की गई,
बर्फ पिघलने की बात कहां पे की गई, यहां पर भी कही गई। तो देखो हमारे पास सीधा सीधा क्या चीज एक समझ में आ रही है हमें कि आपका जो सेंटेंस नंबर डी है वो बता रहा है कि ये जो इंक्रीज है किसमें, ग्लोबल टेम्परेचर में, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर में ये इंक्रीज है, इसका क्या रिजल्ट हो रहा है, मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स, ठीक है। तो बर्फ पिघलना एक वो है, रिजल्ट है, और जब बर्फ पिघल गई उसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन द सी लेवल। सो जो आपको दिख रहा है कि डी पहले होगा, पहले बर्फ पिघलेगी, उसके बाद सी लेवल इंक्रीज होगा, और उसके बाद मेनी आइलैंड्स की ड्राउनिंग होगी एंड कोस्टल रीजन की। सो डी आपके पास डेफिनेटली पहले आ रहा है बी से। सो मैं यहां पर ए सी डी बी अगर लिखता हूं तो ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है इस पैसेज के लिए, जिस तरीके से हमने एक सेंटेंस को दूसरे से लिंक करने की कोशिश की है। सो यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। ये कहता है रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, ठीक है। कंडीशन ऑफ रोड्स इज इन इंडिया इज पैथेटिक, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए एक चीज तो सीधी सीधी आपको दिख रही है, यहां से अगर मैं चारों सेंटेंसेस की बात करूं, पहले ये कह रहा है कि जो आपके रोड्स है नैरो है और कंजेस्टेड है, आपके जो रोड्स है वो नैरो है, कंजेस्टेड है, और जो आपके इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स है उनकी वजह से रोड्स पर बहुत कम जगह भी बचती है, राइट, और कंडीशन तो पैथेटिक है। सो यहां पर पहला सेंटेंस आपका ये दिखना चाहिए आपको, क्योंकि पूरे पैसेज में रोड्स की जो हालत है उसकी बात की गई है, एंड रोड्स की कंडीशन कहां पर इंट्रोड्यूस है, हमारे पास सेंटेंस नंबर बी में इंट्रोड्यूस किया गया है। कंडीशंस ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक, रोड्स की कंडीशन यहां पे इंट्रोड्यूस हुई है। पैथेटिक क्यों है, क्योंकि रोड्स बहुत नैरो है। पैथेटिक क्यों है, क्योंकि रोड्स बहुत नैरो है और कंजेस्टेड चल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स में। सो बी के बाद एक डी की लिंकिंग बन रही है, कैसे कि रोड्स पैथेटिक है कंडीशन, और पैथेटिक क्यों है, क्योंकि नैरो है, कंजेस्टेड है। नैरो क्यों है, कंजेस्टेड क्यों है, क्योंकि व्हीकल्स का जो इंक्रीजिंग नंबर है वो बहुत कम जगह छोड़ रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। सो बी के बाद डी एंड उसके बाद आपका सी आ गया, सीधा सीधा बच गया क्या, इन सारी चीजों की वजह से रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, इन सारी चीजों की वजह से इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं। सो ये सीक्वेंस बन रहा है, ऑप्शंस मैच करते हैं, ए सी बी डी नहीं, बी डी सी ए यस, बी सी डी ए नहीं, सी डी बी ए नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है यहां पर इसका, क्योंकि हमने 1 से लेके डी तक सारे सीक्वेंस बनाकर देखी हैं पॉसिबिलिटीज। चलिए मूविंग फॉरवर्ड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ठीक है, देन अ नर्स, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि देन की बात की गई है, किसी चीज के बाद में ही आया ये डेफिनेटली, ठीक है। आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, ओके, एक्सीडेंट की बात की गई है तो एक्सीडेंट के बाद में। सो देखते हैं ये आगे किस तरीके से पोजीशन करता है इस सेंटेंस को। अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल, ओके, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, देखते हैं पहला कौन सा आता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा यहां पर कि दोनों में से पहला कौन सा आएगा। The two men carried him to a bed and put him in it carefully, दो आदमी उसे उठाकर बेड पर ले गए और उसे बड़े संभाल कर उसमें लिटा दिया। देखिए अब दो तरीके से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, मैं लिखता हूं आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, मैं लिख देता हूं सेंटेंस की स्टार्टिंग की, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल, सही है। दूसरा मैं ऐसे बोल सकता हूं, अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। सो यहां पर आपको दिख रहा है कि इससे भी स्टार्टिंग हो सकती है, इससे भी स्टार्टिंग हो सकती है, ऑप्शन का सहारा लो, डी ए बी ए, सी से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। सो
आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यहाँ पर बी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले, नंबर 1 ये। नंबर 2 पे अ कार टुक, एक गाड़ी उसको हॉस्पिटल लेके गई। फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल जाके 2 आदमियों ने उसे बेड पर लेकर गए और उस पे आराम से उसे लिटा दिया। ये ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद फिर एक नर्स और एक डॉक्टर आए, ये ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट सीक्वेंस बनता है बी सी डी ए। देखते हैं बी सी डी ए इस ऑप्शन में गिवन है यहां पर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी सी डी ए ये है। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे 3rd मार्च के जो पीक्यूआरएस पैराजंबल्स क्वेश्चंस थे, उनमें इतने ही क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक सेशन लेकर आते हैं नेक्स्ट डे के लिए आपके पास। तब तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अपनी तैयारी को एक बेहतर पोजीशन पर लेकर चलिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। जय हिंद।